लड़कियों को पढ़ाएंगे नहीं तो फिर वो डॉक्टर नहीं बनेंगी, और जब वो डॉक्टर नहीं बनेंगी तो फिर हमारी औरतों का इलाज कौन करेगा? वो तो बेचारी फिर इलाज के बगैर मर जाएंगी। इसलिए औरतों का डॉक्टर बनना बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से साथियों, नाचीज़ ने एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री तैयार की है कि हमारी बहनें बेटियां डॉक्टरें कैसे बनती हैं, और ख़ाली डॉक्टर ही नहीं बनती, वो इन अदारों से निकल के हर उस जगह पहुंच चुकी हैं जहां पर हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि मुसलमान की बीबियां यहां तक जा सकती हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि हम लोगों ने डॉक्टरी 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 को हाईलाइट किया हुआ है कि बेटी पढ़ेगी नहीं तो फिर डॉक्टर कैसे बनेगी। ये देखिए डॉक्टर कैसे बनेगी, ये आपके सामने है। ये बच्चियों को इब्तदाई मराहल से कैसे गुजारा जाता है, और फिर वो जैसे जैसे परवान चढ़ती हैं। अच्छा, ये ना एक स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी को मैं हाईलाइट नहीं यहाँ पे कर रहा, ये पूरे पाकिस्तान क्या पूरे इस वक्त उम्मत मुसलमा के तलीमी इदारों का यही हाल है। अगर आप गूगल करेंगे ना किसी भी मुल्क की इन चीज़ों को लेकर के, तो वो बड़ी चीज़ें आपके सामने खुलकर आ जाएंगी। इसी में अब ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये भी हमारे तलीमी इदारे ही हैं जहाँ पर अभी डॉक्टर तो नहीं बनी, अभी डॉक्टर आगे जाके उसने बनना है, लेकिन इब्तदाई मराहल में ये सारे मामला तो हो रहे हैं। तो अब ख़ुद सोचें कि अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात इन चीज़ों की इजाज़त देती है। हम लोगों ने तो मुसलमान बन के सोचना ना, कलमा जो पढ़ते हैं प्यारे नबी का, या तो कलमा छोड़ दें। क्या हमारी ये जो इज़्ज़तें ये जो कर रही हैं, ये आपके सामने ये जो कर रही हैं, तो क्या ये अल्लाह और अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीम है? अगर ये तालीम नहीं है ना, तो फिर ये हो रहा है सब कुछ, और फिर हम लोग क्यों आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, क्यों समझते नहीं हैं, गौर व फिक्र नहीं करते हैं ये हो क्या रहा है हमारे साथ। और एक ना एक दिन तो दुनिया छोड़नी है, अल्लाह ताला की बारगाह में जाना है हम सब ने, है ना। तो फिर वहाँ पे क्या जवाब देंगे यार? अभी तो आंखें खुली हुई हैं, जागें, होश करें, देखें इज़्ज़तें क्या कर रही हैं। और अभी इन्होंने उस डॉक्टरी मराहल तक पहुँचना है। इंटरनेट के ऊपर यकीन कीजिए हज़ारों लाखों वीडियोस पड़ी हुई हैं, जो मतलब छोटे से छोटा स्कूल जो है वहाँ से शुरू कर लें आप, और फिर जनाब कॉलेज में आ जाए, यूनिवर्सिटियों में आ जाएं, और वो फिर हम आ जाके देखते हैं जी डॉक्टर बननी है हमारी बेटी। आगे मैंने डॉक्टर जहाँ से बन के निकलती हैं, जो जिन इदारों में वो पढ़ती हैं, और वहाँ पर वो क्या करती हैं, वो भी सारा कुछ देखें। ये सारा कुछ इस्लाम नहीं है यार। दुख इस चीज़ का है कि हम लोग अपना सारा कुछ देखते हुए भी आंखें बंद करके बैठे हुए हैं कि हमारी बेटी डॉक्टर नहीं बढ़ेंगी, वो मतलब कैसे फिर इलाज को औरतों का कौन करेगा। हमारी अक्लों के आके पर्दे पड़ गए यार, कि जब डॉक्टरें मुसलमानों की इज़्ज़तें घरों में रहती थीं तभी तो औरतें बीमार होती थीं, सारे मामला होते थे, तो उस वक्त फिर कौन इलाज करता था। देखिए एक चीज़ क्लियर कर लें अपने ज़हन में, सबसे पहली बात कि जो मुसलमान इस चीज़ के ऊपर ईमान रखता है कि हर शय पे कादर अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह तबारक तआला जो चाहे फ़ैसला जो चाहे फ़रमाए, अल्लाह ताला जो करता है बेहतरीन करता है ना। तो अब ये देखें कि अगर मुसलमान की बहनें बेटियां अगर घर में करार पकड़ती, चादर चार दीवारी में रहें और गैरों के सामने ना आएँ, गैरों के दरमियान इस तरह मतलब अपनी इज़्ज़तों को बर्बाद ना करें, और वो सैयदा फ़ातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सीरत अपना के घर की चार दीवारी में रहें, तो खुदा की कसम वो बीमारियों से बच जाएंगी। मेरा ईमान है कि जो अल्लाह और अल्लाह के नबी के दीन पे चलती है ना बंदी या बंदा, अल्लाह तबारक तआला उसको अपनी रहमत में ले लेते हैं। तो अगर हमारी बहनें बेटियां जिनको हम कह रहे हैं जो डॉक्टर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, भाई क्या शरीयत ने इजाज़त दी है? अल्लाह और अल्लाह के नबी की तालीमात में इजाज़त है कि औरत इस तरह बाहर निकल के अपने जिस्म को दिखाए, गैरों में फिरे घूमे, और जनाब इस तरह वो काफरों की तालीम लेकर वो फिर दीन की धज्जियाँ उड़ाए? ऐसा नहीं है यार। आज भी अगर हमारी बहनें बेटियाँ स्कूलों कॉलेजों से अपने घरों में वापस आ जाएँ, तो रब ताला उसके अंदर उनके घरों में इतना नूर और बरकतें अता फरमा देगा कि उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बीमारियों से भी महफूज रहेंगी। वो ईमान रखें ना अल्लाह ताला की ज़ात पे। और अगर बिलफ़र्ज़ वो फिर भी बीमार हो जाती हैं, मुश्किल आ जाती है, तो फिर अल्लाह ताला के शरीयत पाक में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पाक में इजाज़त है कि औरत बक़दरे ज़रूरत गैर मर्द को मतलब वहाँ से इलाज करवा सकती है। अब ये देखें ये कॉलेज यूनिवर्सिटियों में क्या हो रहा है, ये डॉक्टर बन रही हैं, ये सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं। यूनिवर्सिटियों में क्या हो रहा है, कॉलेजेस में क्या हो रहा है, स्कूलों में आपने देख लिया
और ये जनाब अब ये डॉक्टर यहाँ से बनकर निकल रही हैं मेडिकल, वो पता नहीं क्या वो कहते हैं जी होम जो होता है जी वो क्लासेस ली जा रही हैं। अभी वो नर्सरी से निकल के जनाब उनकी वो ट्रेनिंग हो रही है कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटियों में। तो ये देखें, ये हमारे उनका माहौल है यूनिवर्सिटियों का। ये देखें, ये यहाँ पर क्या चीर फाड़ करके दिखाया जा रहा है। और ये देख हमारी एक बहन बेचारी बेहोश हो गई है ना। और पहली बात ये कि ये जो सारा कुछ दिख रहा है ना, ये इस्लाम नहीं है यार, खुदा के लिए ये इस्लाम नहीं है। इससे पहले 3 महीने उनका होता है इंट्रोडक्शन, उनकी की जाती है इखलाकी तरबियत, उनको दी जाती है ट्रेनिंग। हमें आज इन चीज़ों को देख देख के हम लोग यूज्ड टू हो गए हैं। ओहो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। भाई ये इस्लाम के ख़िलाफ़ सारे इक़दाम हो रहे हैं, इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ इक़दाम हो रहे हैं। मुसलमान बहन बेटी की तो सरापा ही पर्दा है, वो तो सर से लेके पाँव तक ही पर्दा है, उसकी आवाज़ भी पर्दा है। वो गैर महरम के साथ मोहब्बत से प्यार से बात नहीं कर सकती, करख्त लहजे में बोलने का हुक्म है, गुस्से के साथ है ना, सही मतलब रोबदार आवाज़ में। मगर यहाँ तो मामला ही सब कुछ उल्टा है, फिर भी हम कह रहे हैं कि हम बच्चियों को डॉक्टर बनाएंगे। और फिर वो मामला वो क्या करते हैं जी, मामला वहाँ पहुँचा देते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर अक़दस में, और फिर सहाबिया तक बात पहुँचा देते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादियों और घरवालियों के पास बात ले जाते हैं, और तबीर आज की औरत के साथ कर रहे होते हैं। यानी कि आज की औरत को डिफेंड वो हवाले देकर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो बस अस्तग़फ़िरुल्लाह अज़ीम, उस वक्त तो औरतें जो पानी पिलाती थी ना ज़ख्मियों को, ये उस वक्त की बात है जब पर्दे के अहकामात कुरान मजीद में नाज़िल नहीं हुए थे। ये शरई पर्दा जब नाज़िल नहीं हुआ था, अल्लाह ताला ने पर्दे की आयात नाज़िल नहीं फरमाई थी, ये उससे पहले की बातें हैं। ठीक है, वो ज़ख्मियों को पानी पिलाती थी। और फिर एक और बात, जिन ज़ख्मियों को वो पानी पिलाती थी या मरहम पट्टी करती थी ना जनाब, वो उनके महरम रिश्ते होते थे। किसी का भाई था, किसी का बाप था, किसी का बेटा था, किसी का शोहर था, चचा था, ताया था। महरम रिश्तों को उन्होंने इस तरह किया, वो भी पर्दा के अहकामात आयात करीमा नाज़िल होने से पहले की बात है। मगर इस हकीकत तक कोई पहुँचने की कोशिश ही नहीं करता, और कुर्बे क़यामत से गुज़र रहे हैं और जोड़ते हैं हम लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब दौर अक़दस के साथ। जहाँ पर आज बहन बेटी अपने भाई से, चचा से, बाप से, ताए से, मामू से बची नहीं है, उसको हम लोगों ने स्कूलों और यूनिवर्सिटियों में भेज के समझते हैं कि वो पता नहीं वो राबिया बसरी बन के आ जाएगी। अल्लाह अकबर। यार खुदारा गौर करो यार, हम लोग क्या कर रहे हैं, गौर करें, खुदारा गौर करें। एक न एक दुनिया छोड़ जानी है, अपने आप को हलाकत में ना डालें। अगर बहन बेटी को कोई तकलीफ़ परेशानी आ भी जाती है ना, तो मर्द उसका इलाज कर सकता है, शरा शरीफ में इसकी इजाज़त है ना। अपनी इज़्ज़तों को महफूज रखें, चादर चार दीवारी में रखें। सैयदा फ़ातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कनीज़ बनाएं उनको, ख़ादमा बनाएं उनको। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि जो औरत अपने अल्लाह ताला को राज़ी करना चाहती है ना, वो घर में छुप के नमाज़ पढ़ ले, अल्लाह राज़ी हो जाएगा उससे, है ना। तो हम लोग दुनिया में अल्लाह और अल्लाह के नबी को राज़ी करने के लिए तो आए हैं, है ना। तो क्यों अपनी इज़्ज़तों को हम लोग बर्बाद कर रहे हैं। हर तरफ बर्बादी, फहाशी, यानी बेगैरती फैल चुकी है। मगर हम लोग वही कि औरत पढ़ेगी नहीं तो डॉक्टर कैसे बनेगी, पढ़ेगी नहीं तो डॉक्टर कैसे बनेगी, हमारी औरतों का इलाज कौन करेगी। और भाई औरत बनती कैसे है, डॉक्टर ये आपके सामने ही है, ये देखें कैसे बन रही है डॉक्टरें। कभी आप मेडिकल कॉलेजेस में तो जाके देखें वहाँ पर हो क्या रहा है। यार खुदा का वास्ता है, क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हैं। गौर करें, समझाएँ अपने आप को, ये वक्त गुज़र जाएगा, वापस नहीं आएगा, है ना। तो आज नहीं तो कल बारगाह इलाही में हम लोगों ने जाना है। तो अपनी इज़्ज़तों को बचाएं, अपने घर वालों को समझाएं कि बहनों बेटियों को चार दीवारी में रखें। इंशाअल्लाह ताला जब ये इक़दाम आप करेंगे ना, तो रब ताला ग़ैबी इमदाद फरमाएगा और वो हर तरह की तकलीफ़ और परेशानियों से बची रहेंगी इंशाअल्लाह ताला। जो आज खौफनाक बीमारियों ने हमारे इर्द गिर्द जाल बिछा रखे हैं ना, इंशाअल्लाह ताला वो उनसे कुदरती तौर पे महफूज रहेंगी जब वो अहकामात इलाहिया भी अमल करेंगी। आगे भाई आपकी मर्ज़ी है, ना चीज़ ने आपकी तवज्जो दिलवाई है, अल्लाह तबारक तआला आपको समझ अता फरमाए।
और इस चीज़ की भी समझ अता फरमाए रब करीम कि जिन अदारों से निकल के हमारी बहनें बेटियां डॉक्टर बनती हैं ना, जिनको आप डॉक्टर कहते हैं, उन्हीं अदारों से, वो अलग बात है इनकी पोस्टिंग अलग हो जाती है, लेकिन इनकी भी बर्बादी है। और जो वहाँ से निकल के फिर ये थाना कचहरी, फ़ौज, पुलिस, रेंजर, कारखाने, फैक्ट्रियाँ, बैंक, पता नहीं कहाँ कहाँ मुसलमान इज़्ज़तों की तरसील हो रही है ना, ये भी इन्हीं इदारों से ही है। क्योंकि डिग्री जब काफर की मिलती है तो फिर ही वो काफर की डिग्री पाकर तो हर अदारे में पहुँचती है। तो पहले बहनें बेटियाँ वाला अकबर इलाहाबादी फरमाते हैं कि बिनते हवा चमकी न थी, स्कूल व कॉलेज से जब बेगाना थी, अब है शम्मा अंजुमन, पहले चिरागे खाना थी। क्या बताऊँ क्या बनेंगी स्कूल पढ़ के बीबियाँ, बीबियाँ शोहर बनेंगी, शोहर बनेंगे बीबियाँ। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।